देखिए, मुंबई लोकल ट्रेन तो हमारी लाइफलाइन है, और इसलिए ज़रूर मैं भी चाहूँगा कि जितना नॉर्मल सी जल्दी आए वो होना चाहिए। लेकिन वो बीएमसी के जो भी उनके भी जो रिपोर्ट होते हैं, या उनका भी एक राय होती है, उनका सुझाव होता है, उनको भी देखना चाहिए। टास्क फोर्स क्या कहती है ये देखना चाहिए। तो ये सभी के जो विचार हैं वो लेते हुए इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ही अंतिम निर्णय लेंगे। उन्हीं को ये अधिकार है। मुझे लगता है कि इस टाइप के जो भी मांग आ रही है उस पर सोच हम कर रहे हैं। हमारे को हम पॉजिटिवली भी इसके ऊपर सोचेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में ज़रूर अगर लेवल 3 से लेवल 2 पे भी अगर मुंबई लाई गई तो भी कई लोगों को इसमें जाने आने के लिए राहत मिल सकती है। लेकिन ये सभी डिसीजंस अंतिम में माननीय मुख्यमंत्री लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अगर जो वैक्सीनेटेड है उनको उनका दूसरों को भी कोई बिल्कुल उनसे कोई धोखा नहीं है, और उन्हें भी इन्फेक्ट करने के लिए बहुत कोई वजह नहीं हो सकती है। इसलिए अगर दोनों डोज लिए गए हैं तो, और प्रॉपरली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो व्यक्ति अगर वो कर रहा है, मुझे लगता है कि इस तरह के जो रिलैक्सेशंस होते हैं तो वो देने के लिए ज़रूर टास्क फोर्स विचार करेंगी, और टास्क फोर्स का जो राय माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा उसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। एक्चुअली कल प्राइम मिनिस्टर की भी वीसी है, तो प्राइम मिनिस्टर की जो वीसी कल 11 बजे है, तो यह वीसी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री बोल के हम अटेंड करेंगे। उनसे भी जो सलाह मिलेगी, उनके वीसी में जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष रहते हैं, या और आईसीएमआर के माध्यम से भी कुछ जो सुझाव दिए जाते हैं, जो भी इस अपना जो वायरोलॉजी में के जो एक्सपर्ट्स होते हैं या एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, उनके राय मशवरे से मुझे लगता है, और जो मांग आ रही है, ये दोनों को भी देखते हुए जितना जल्दी हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि देखिए, अगर केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है तो केंद्र सरकार ने वह राज्यों को देना चाहिए जो राज्य बहुत गति से वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र गति से वैक्सीनेशन करना चाहता है, और मुझे यकीन है कि अगर हम थर्ड वेव सही माने रोकना है तो, या उसमें नुकसान नहीं होने देना है, मनुष्य हानि नहीं होने देनी है, तो वैक्सीनेशन यह एक ही पर्याय है, ऑप्शन है, और इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा अहमियत, इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। देखिए, अनलॉक के बारे में आज अगर हमने, हमारी आज की स्थिति क्या है, हमने लेवल्स बनाए हैं, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1। तो आज महाराष्ट्र के सभी डिस्ट्रिक्ट्स लेवल 3 पे है। तो लेवल 3 के जो रिस्ट्रिक्शंस है वह अभी जारी है। अभी ऐसा है कि करीबन 10 ज़िलों में जो आंकड़े हैं पॉजिटिव के, वे है 92%, 92%। तो इतना 10 ज़िलों में है, और बाकी बचे 26 ज़िले। तो ये 26 ज़िलों में अन्य 8% जो है, करीबन जो 1 लाख के दरमियान हमारे जो एक्टिव केसेस है, उसमें 8% 26 डिस्ट्रिक्ट्स में है, और 10% 92 डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो यह आज की स्थिति है, और पिछले महीने से 7,000 से लेके 8-9 हज़ार तक हमारे जो पॉजिटिव रोज के जो केसेस है वो आ रहे हैं। तो एक प्लेटो हुआ है, लेकिन प्लेटो बिल्कुल मुझे लगता है कि हमें समाधान नहीं है। हम चाहते हैं कि ये संख्या और घटे, रोज़ की संख्या और घटे। हमारी टेस्टिंग की संख्या में हम कोई कमी नहीं किए है। जो भी हमारे 1.5 लाख तक जो टेस्टिंग रोज़ाना होनी चाहिए वो हो रही है। इम्पॉर्टेंट यह है कि हमारा पॉजिटिव होने का जो संख्या है रोज़ का, वो घटना चाहिए।
पर मिलियन केसेस में महाराष्ट्र ये टॉप पर नहीं है। पर मिलियन केसेस में महाराष्ट्र करीबन 10 नंबर पे है। तो वो एक समाधान वाली बात है कि हम पर मिलियन केसेस में बिल्कुल नीचे है। और हमारे ऊपर केरला भी है, हमारे ऊपर मुझे लगता है अन्य नॉर्थ ईस्ट साइड के भी कई राज्य हैं। तो मुझे लगता है कि ये सभी आंकड़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज जो भी रिलैक्सेशन हमें देना है वह रिलैक्सेशन का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। वे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के माध्यम से जो कमिटी होती है उसके वो चीफ सेक्रेटरी भी प्रमुख होते हैं। तो हमारे स्वास्थ्य विभाग का तो ये ज़रूर कहना है कि सभी आंकड़ों पर नज़र रखे हुए हमें जहाँ रिलैक्सेशन देना है, कहाँ रिलैक्सेशन नहीं देना है, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को हम इनपुट्स देते रहते हैं, मालूमात देते रहते हैं। उसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। तो जैसा कि 4 बजे तक अभी शॉप्स खुले रहते, 4 के बाद बंद किया जाता है। तो लोगों का अभी अलग अलग एक डिमांड्स आ रही है कि जैसा अगर 2 वैक्सीनेशंस शॉप ओनर ने लिए हैं, दोनों डोज लिए हैं, तो फिर अभी उनका कहना है कि हमें हमारा शॉप खोलने दो। लेकिन ऐसा एक एक इंडिविजुअल के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज हो तो रिलैक्सेशन के बारे में एक पूरी जानकारी लेते हुए टास्क फोर्स से भी कंसल्ट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर देखो। आज की स्थिति में जैसा मैं ये कह सकता हूँ कि आज करीबन 9 साढ़े 9 लाख वैक्सीन आया है 15th। कल तक कल की स्थिति ऐसी थी कि कल तक हमारे पास जो था वो ख़त्म हो रहा है। अभी एक है कि ये जो मेरे पास शेड्यूल है तो 1 दिन दिया जाता है, फिर 2 दिन रुका जाता है, फिर 1 दिन दिया जाता है, फिर 2-3 दिन के बाद मिलता है। तो इस तरह से थोड़ा स्टैगर्ड वे में वैक्सीन आता है। एक्चुअली मैं ये कह सकता हूँ कि एक 3 लाख से लेके 3.5-4 लाख तक हम रोज़ वैक्सीनेशन कर सकते हैं। यह गति से स्वास्थ्य विभाग या केंद्र सरकार, भारत सरकार ये हमें वैक्सीन दे रही है। बल्कि हमारी जो कैपेसिटी है, हमारे को जो गति चाहिए वो कि करीबन 10 लाख से लेके 15 लाख प्रतिदिन होना चाहिए। तो उतना पर्याप्त मात्रा में हमें वैक्सीन्स नहीं मिल रहा है। इतनी ही हमारी एक जिनैन मांग है। हमें यही विनती है केंद्र सरकार से कि जितना आप ज़्यादा क्वांटिटी में और कंसिस्टेंटली अगर आप दे पाएंगे तो हम जो भीड़ आज हो रही है वह भीड़ हमें एक उसका प्रॉपर नियोजन हम कर सकते हैं और लोगों को भी एक समाधान इससे मिल सकता है। नहीं, एक देखिए कि हमने अभी मैं एक कह सकता हूँ कि मैक्सिमम हमने कहा कितना किया है, 8 लाख भी किया है, 7 लाख भी किया है, 8.5 लाख भी किया है। तो हमारी कैपेसिटी मिनिमम इज़ 10 लाख, मैक्सिमम इज़ 15 लाख। तो यह कैपेसिटी से अगर हमारे को डेली वैक्सीन मिलता है तो हम उतनी पर्याप्त मात्रा में अगर मिलता है तो हम 100% इतना कर सकेंगे। तो इसलिए हमने जो महाराष्ट्र का सभागृह है, विधानसभा और विधान परिषद, उसका भी रेजोल्यूशन किया है कि 3 करोड़ प्रति महीना हमें वैक्सीन्स मिलना चाहिए। अगर वह मिलता है तो हम 10 लाख प्रतिदिन के माध्यम से हमारा वैक्सीनेशन हम कर सकेंगे। तो ये हमारी कैपेसिटी है। मिल रहा है 2-3 लाख पर डे मिल रहा है। मुझे लगता है उसमें बढ़ोतरी होना ज़रूरी है, जिससे कि महाराष्ट्र का अगर इतिहास देखा जाए कोविड के हद तक, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं कोविड-19 वायरस से।
डेथ रेट महाराष्ट्र की ज़्यादा है, आज भी एब्सोल्यूट नंबर में महाराष्ट्र की संख्या ज़्यादा है। और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हर हमारे वैक्सीन सेंटर पे आज जो भीड़ हो रही है उसको देखते हुए, क्योंकि हमने अवेयरनेस जो है महाराष्ट्र के जनता में, ग्रामीण एरिया में भी, रूरल एरिया में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों को हमने समझाया है, इसलिए लोग बड़े माध्यम पैमाने पर लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो इसलिए मांग है कि पर्याप्त मात्रा में हमने मिले।